नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के अंतर्गत विनय पत्रिका व्याख्या भाग 1 हमने पढ़ा था। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित गेय पदों का संग्रह है। इसमें इन्होंने श्री राम से अपनी दीनता दर्शाते हुए विनय की है, प्रार्थना की है कि किस प्रकार का उन्हें स्वभाव दे ईश्वर, प्रभु राम उन्हें कैसी सन्मति दें, कैसी बुद्धि दें जिससे वो सज्जनों की तरह जीवन व्यतीत कर सकें। और अपने मन की मूर्खता के बारे में भी बताया है एक पद में इन्होंने कि मन कितना मूर्ख है, सांसारिक सुखों में भटकता रहता है और वास्तविक सुख को भूल जाता है। अब अगले पद में जो तीसरा पद हम पढ़ने जा रहे हैं, व्याख्या आप ध्यान से सुनिएगा और अगर समझ में आए, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगला पद है, हे हरि कस न हरऊ भ्रम भारी। हे हरि, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, कस न हरऊ भ्रम भारी, कैसे तुम मेरे इन भारी भ्रम को, हे प्रभु मेरे मन के इस भारी भ्रम को क्यों नहीं हर लेते हो। भारी भ्रम कौन सा है कि जो संसार है ये मुझे अपना लगता है, इस संसार के झूठे सुखों में, मोह माया में, रिश्ते नातों में उलझा रहता हूँ। वास्तविक सुख क्या है? ईश्वर की भक्ति। तो तुलसीदास जी प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, कस का अर्थ है क्यों, ना हरऊ हर लेते हो, भ्रम भारी, मेरे इस भारी दुख को, भारी भ्रम को क्यों नहीं हर लेते हो। ब्रज भाषा में है ये, यद्यपि मृषा सत्य भाषे, यद्यपि की मृषा का अर्थ है असत्य, झूठ, सत्य भाखे, जबकि यहाँ क्या है, इस संसार में तब तक झूठ भी सच लगता है जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी, जब तक आपकी कृपा नहीं होती है। प्रभु श्री राम से कहते हैं तुलसीदास जी कि जब तक संसार में सांसारिक मनुष्यों पर आपकी कृपा नहीं हो जाती है तब तक यहाँ झूठ, मृषा का अर्थ है झूठ, भी सत्य भाखे, सत्य लगता है। कौन सा झूठ? कि ये संसार मेरा अपना है। संसार से उद्धार नहीं चाहता मानव तब तक, जब तक उसे इस सत्य का ज्ञान नहीं होता। ये सत्य उसे, ये जो मिथ्या है, भ्रम है, झूठ है, ये उसे सच लगता है। अर्थ अविद्यमान जानिए, संसृति नहीं जाए गोसाई। इस संसार में संसृति का अर्थ है संसार, अविद्यमान, विद्यमान ना होना। संसार में हे गोसाई, हे प्रभु श्री राम, हे मेरे मालिक, ये संसार अविद्यमान है, नाशवान है। अर्थ, इंद्रियों के विषय, जितने भी इंद्रियों के विषय हैं, अर्थ का यहाँ पर अर्थ है इंद्रियों का विषय। अर्थ एक अनेकार्थी शब्द है, इसके कई अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ है इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के विषय कौन से? जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न विषय हैं। तो इंद्रियों से उत्पन्न विषय क्या है? नाशवान है। जितने भी हैं इस संसार, ये संसार को नाश की ओर ले जाते हैं। इंद्रियों से उत्पन्न सभी विषय संसार को नाश की ओर ले जाते हैं। बिनु बांधे निज हठ, सठ परबस करियो, पर्यो कीर की नाई। कीर का अर्थ है तोता, परबस दूसरे के वश में, पराए बंधन में, पर्यो का अर्थ पड़ा हुआ है। बिनु बांधे, बिना बांधे ही, कोई जंजीर नहीं बंधी है, फिर भी मनुष्य क्या है? तोते की तरह, जैसे तोता पराए वश में पिंजरे में पड़ा रहता है, वैसे ही मनुष्य इन इंद्रियों के वशीभूत, इन इंद्रियों के वश में होकर झूठे मोह माया में फंसा रहता है। सपने व्याधि विविध बाधा भई। सपने में, जैसे कि कोई व्यक्ति सपना देखता है तो सपने में क्या होता है? कोई बाधा, व्याधि, व्याधि का अर्थ है कोई शारीरिक पीड़ा, विविध बाधा, कोई शारीरिक बीमारी, कोई पीड़ा, विभिन्न बाधाएं अगर उपस्थित होती हैं जीवन में, कब? सपने में, वास्तविकता में नहीं। मृत्यु उपस्थित आयु, इतना व्यक्ति अपने आप को बीमार देखता है कि वो बिल्कुल मृत्यु उसके सामने खड़ी है, बिल्कुल अभी उसकी जान निकलने वाली है, प्राण निकलने वाले हैं,
वैद्य अनेक उपाय करें, सपने में ही वैद्य आते हैं, अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। जागे बिनु पीर न जाए, पर बिना जागे, जब तक व्यक्ति जाग नहीं जाता है तब तक वो इस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पाता। उसे ऐसा लगता है ये वास्तविकता है, वो उसे ये नहीं लगता कि सपना है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि वास्तव में अब उसकी मृत्यु होने वाली है। और श्रुति गुरु साधु सुमृति सम्मत यह दृश्य सदा दुखकारी। श्रुति, श्रुति का अर्थ है वेद, वेद गुरु साधुजन, सुमृति, सुमृति का अर्थ है जो अच्छी मति वाले, सम्मत सबकी एक मति है, ये दृश्य सदा दुखकारी। सब एक मति से कहते हैं कि ये दृश्य, दृश्य का अर्थ है संसार, ये संसार सदा दुख का कारण है। ये संसार क्या है? दुख का कारण है। तेहि बिनु तजे, जिसे बिना तजे, किसको? इस संसार को त्यागे बिना, और भजे बिनु रघुपति, और श्री राम का भजन किए बिना, विपत्ति सकै को टारी। कौन इस विपत्ति को टाल सकता है, टाल सकता है? कौन सी विपत्ति? इस संसार से कौन उद्धार करा सकता है? संसार सदैव दुख का कारण है। इस दुख को त्यागे बिना और श्री रघुपति श्री राम की भक्ति किए बिना, उनका भजन किए बिना कौन इस संसार से की विपत्तियों को टाल सकता है? अर्थात कौन उद्धार का माध्यम बन सकता है? कोई नहीं। बहु उपाय संसार तरन कह विमल गिरा श्रुति गावे। इस संसार से तरने के लिए, इस संसार से उद्धार के लिए बहुत सारे उपाय गिरा श्रुति गावे। गिरा का अर्थ है वाणी से, और श्रुति वेदों की वाणी में विमल, स्वयं सरस्वती ने अनेक उपाय, जैसे कहा जाए कि सरस्वती ने भी अपनी वाणी से वेदों में अनेक उपाय बताए हैं, फिर भी एकमात्र उपाय है कौन सा? तुलसीदास मैं मोर गए बिन जिय सुख कबहू न पावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं और मेरा, मैं मोर, मैं का अर्थ है अहंकार और मेरा का अर्थ है लोभ। अहंकार और लोभ के बिना, जो मोह माया के बिना इस संसार में, जब तक ये नहीं चले जाते तब तक संसार में कभी सुख नहीं मिल सकता। जिय सुख कबहू न पावे, यह हृदय कभी सुख नहीं पा सकता है। तो इसलिए इस संसार से विरक्ति होना आवश्यक है, संसार की मोह माया को समझना आवश्यक है, और ये जानना आवश्यक है कि एकमात्र प्रभु श्री राम ही हैं जो हमें उद्धार कर सकते हैं, जो हमारा उद्धार कर सकते हैं, जो हमें इस सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिला सकते हैं। रस शांत है यहाँ पर, भाषा ब्रज है, अलंकार रूपक और अनुप्रास भी है। इसके पश्चात शब्द शक्ति लक्षणा है, छंद गेपद गुण प्रसाद। अगला पद्यांश देखते हैं इसी में। अबलो नसानी अब ना नसे हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। इस पद में तुलसीदास जी ने अपने जो इनका जीवन बीत चुका है, विगत जीवन, जितना जीवन ये व्यतीत कर चुके हैं, उसके प्रति पश्चाताप व्यक्त किया है। ये मानव का स्वभाव होता है कि वो वर्तमान में नहीं सोचता, वर्तमान में आकर वो भूतकाल की बातें सोचकर पश्चाताप करता है। तुलसीदास जी भी वही कहते हैं यहाँ पर, और साथ ही वो आने वाले जीवन के लिए अच्छे मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प लेते हैं कि अब हमने जो अभी तक जो किया सो किया, अब आगे हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब उन्हें विवेक की प्राप्ति हो गई है, अब श्री राम की कृपा होने से उन्हें सही गलत का ज्ञान हो गया है। कहते हैं अब लो नसानी अब ना नसे हो, कि अब तक हमने नसाई, नसाई का अर्थ है नष्ट किया, अब तक हमने ये जीवन व्यर्थ गंवाया, अब नहीं इसे व्यर्थ गंवाएंगे। राम कृपा भव निशा सिरानी, रूपक अलंकार है इसमें। श्री राम की कृपा से अब मैं अपना भविष्य नहीं बिगाड़ूंगा, भूतकाल मैंने बिगाड़ा सो किया, अब मैं नहीं बिगाड़ूंगा। श्री राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि, भव का अर्थ है संसार, निशा का अर्थ है रात्रि, सिरानी का अर्थ है व्यतीत हो गई। राम कृपा से संसार रूपी रात्रि, रूपक अलंकार, संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। जागे फिर न डसें हो, जागने से अब मैं, जब मेरे मन में जब ज्ञान प्राप्ति, जब श्री राम की कृपा से मुझे सत्य बोध हो गया है
कि ये संसार मिथ्या है, जब इस बात का ज्ञान हो गया है तो जागे फिर न डसें। अब मैं जाग चुका हूँ, जागृत अवस्था में। जिस अविद्या के कारण मैं इस संसार की विषय वासनाओं में पड़ा हुआ था, अब वो समाप्त हो गई हैं। तो अब मैं जाग जाने पर फिर से क्या करूँगा, फिर से मैं बिछौना जागे फिर न डसे हूँ। तो अब ये इनके वशीभूत में फिर नहीं होऊंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, मैंने श्री राम की, चारु का अर्थ है सुंदर, चिंतामणि, चिंतामणि रूपी श्री राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मुझे प्राप्त हो गई है, श्रेष्ठ चिंतामणि प्राप्त हो गई है। उर करते न खसें हो, अब मैं इसे मजबूती से पकड़ूंगा, दृढ़ता से पकड़ लूँगा। अब मैं उर कर, हृदय रूपी हाथ, हृदय को हाथ बताया है, हृदय रूपी हाथों से गिरने नहीं दूंगा। खसैहों का अर्थ है खिसकना, तो यहाँ पर हम गिरना भी बोल सकते हैं, खिसकना बोल सकते हैं। हृदय रूपी हाथ से अब मैं इस राम नाम रूपी श्रेष्ठ चिंतामणि को खिसकने नहीं दूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचनई कसय हो। श्याम रूप, श्री राम के श्यामल और पवित्र रूप को, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, श्री राम के श्यामल और पवित्र रूप को कसौटी बनाकर अपने हृदय रूपी सोने को उस पर कसूंगा। जैसे सोना कसौटी पर कसा जाता है, वैसे ही हृदय को भी मैं इस कसौटी पर कसूंगा, घिसकर इस पर एक क्या करूँगा, घिसकर देखूंगा अपने हृदय को इस राम भक्ति रूपी, श्री राम के सुंदर रूप रूपी कसौटी पर घिसकर देखूंगा। परवश जानी हंसियो इन इंद्रिन, अभी तक इन इंद्रियों ने मुझे परवश जानकर मेरी बहुत परीक्षा ली है। अभी तक मैं इन इंद्रियों का गुलाम था, इनके परतंत्रता में था, तो ये मुझ पर हंसती थी, मनमानी करती थी, तरह तरह के नाच नचाती थी, जैसा चाहती थी वैसे ही इंद्रियां मुझसे कराती थी। अब निज बस होए ना हंसे हों, अब मैंने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, इसलिए मैं इन्हें हंसने नहीं दूंगा। मैं समाज में हंसी का पात्र नहीं बनूंगा। मन मधुकर पन करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हों। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैंने पन का अर्थ है प्रण, प्रतिज्ञा, अब मैंने प्रण कर लिया है कि मेरा मन रूपी भंवरा, मन मधुकर रूपक अलंकार, मन रूपी भंवरा श्री राम रघुपति पद कमल, यहाँ पर भी रूपक है, श्री राम के चरण रूपी कमल कोश के भीतर ही निवास करेगा। जैसे भंवरा कमल के फूल के अंदर बंद होकर उसे आनंद मिलता है, वैसे ही तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं कि मैंने प्रण कर लिया है कि अब मेरा मन रूपी भंवरा श्री राम के चरण रूपी कमलों में ही पर ही निवास करेगा, वो अन्य कहीं उड़कर नहीं जाएगा। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की है और बताया है कि इंद्रियों के वश में होकर मनुष्य परेशान रहता, दुखी रहता है, और जब वो इंद्रियों को वश में कर लेता है तब उसे आनंद की प्राप्ति होती है। तो इन पंक्तियों में भी ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, शैली मुक्तक है, छंद गेयपद, रूपक और प्रास अलंकार, रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद। तो आशा है कि आपको ये पूरे वीडियो समझ में आए होंगे। ध्यान से सुनिएगा बार बार, और समझ में आए तो लाइक और शेयर करिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम तुलसीदास पाठ के अलग अलग शीर्षकों के अलग अलग वीडियो आपको अभ्यास प्रश्नों के रूप में देंगे। तो उन प्रश्नों के उत्तर आप लिखने के बाद अभ्यास करिएगा, समझ में आएगा कि कितने प्रश्न आपको आते हैं, कितने आप परीक्षा में कर सकते हैं। अपना आकलन आप खुद प्रश्नों के माध्यम से करिएगा। धन्यवाद।